प्यारे बच्चों, मैं राजा खुशहाल हायर सेकेंडरी स्कूल कंडी से। आज हम नाइन्थ क्लास की प्रोज जो है द फन दे हैड, उसको जो आइजैक एजिमोव ने लिखा है, इसको हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ जी, प्रोज क्या होता है। प्रोज जो होता है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड राइटिंग होती है, ऑर्डिनरी राइटिंग, जिसमें आपको मैट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं मिलता है। अब मैट्रिकल स्ट्रक्चर क्या है? जिसमें राइम और रिदम, जिसमें लाइंस जो वर्सेस में लिखा जाता है वो मैट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। इसमें वर्सेस वगैरह जो प्रोज होता है उसमें नहीं होते हैं। उसमें सीधा आपको एक पैराग्राफ की शेप में या ग्रामेटिकल सेंटेंसेस सीधे लिखे हुए मिलेंगे आपको। तो आज हम इसी प्रोज को, जो द फन दे है, जो आइजैक एजिमोव ने लिखा है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये एक साइंस फिक्शन है। अब मैं आपको बता दूं साइंस फिक्शन क्या होती है, जिसमें आप फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, जो इमेजिनेटिव फ्यूचरिस्टिक, जो साइंस की एडवांसमेंट आने वाले वक्त में होने वाली है, उसके बारे में जो स्पेकुलेट करते हैं, उसे साइंस फिक्शन कहा जाता है। तो हम सबसे पहले ऑथर के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम फर्दर प्रोसीड करेंगे इस प्रोज को। जो आइजैक एजिमोव जो हैं, ये 1920 को पैदा हुए थे। रशियन बर्न, ये अमेरिकन राइटर थे। साइंस फिक्शन में ज़्यादा ये मकबूल थे, महारत रखते थे, वेरी पॉपुलर इन साइंस फिक्शन। इन्होंने जो है सबसे पहले इन्होंने ये जो आइजैक एजिमोव जो हैं, ये जो ये प्रोफेसर थे बॉस्टन में ये मेडिसन पढ़ाते थे। 15 साल की उम्र में इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एंट्री ली थी। और इन्होंने सबसे, इनका जो नोटेबल, यहाँ पर बात करेंगे हम इनके बारे में, इन्होंने 500 बुक्स लिखी हैं। और इनकी सबसे पहली साइंस फिक्शन जो थी, जिसका नाम था पैबल इन द स्काई, ये 1950 को अपेयर हुई थी। और बहुत सारी पॉपुलर फिक्शंस इनकी हैं, जैसे द फाउंडेशन ऑफ ट्रायोलॉजी 1951 टू 53, फिर फाउंडेशन एज जो है, फाउंडेशंस एज जो है 1952, फिर और इसके अलावा बहुत सारे चीज़ें उन्होंने फिक्शंस बहुत सारी लिखी हैं। तो ये वाली जो प्रोज है, ये द फन दे हैड, इसमें जो हमें ये आप, मैं यहाँ से मार्क करके दिखाता हूँ, ये रेड में जो लिखा हुआ है, यहाँ से हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। बोलते हैं, कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल द बुक्स एंड स्कूल्स शैल वैनिश। बोलते हैं, आप इस टाइम के बारे में इमेजिनेट कर सकते हो। ये देखो, ये इनकी जो बर्थ की डेट है 1920 और 1992 को ये इनकी डेथ होगी। तब इतनी एडवांसमेंट नहीं हुई थी इसमें, खासकर जो कंप्यूटर के इतने ज़्यादा एडवांस्ड वर्जन नहीं आए थे, या एंड्रॉयड का एवोल्यूशन नहीं हुआ था ठीक से। तो आज इस पैंडमिक में, हम जो कोविड का पैंडमिक चल रहा है, 2021 है, तो आज तो ये चीज़ है, ये उस टाइम प्रेडिक्ट कर रहे हैं लगभग 1950s में। तो ये बोल रहे हैं, कैन यू इमेजिन अ टाइम when all the books and school shall vanish। बोलते हैं, आप इस टाइम के बारे में सोच सकते हो कि ऐसा वक्त आएगा जब सभी बुक्स और स्कूल जो हैं वो वानिश, ख़त्म हो जाएंगे, नहीं होंगे। गोया आप ऑनलाइन स्टडी करेंगे घर में बैठ के, या आपके पास स्मार्ट स्क्रीन होगी, टैब होगा, कुछ है ना। एडुकेशन विल बी इम्पार्टेड थ्रू कंप्यूटर्स इन वर्चुअल क्लासरूम। जो एडुकेशन है वो इम्पार्ट होगी, ये उन्होंने उस टाइम प्रिडिक्ट करा था, स्पेकुलेट करा था फ्यूचर के बारे में। जो आज है, इस प्रैक्टिकली टुडे वी फाइंड दिस ऑल ओवर अराउंड अस, कि आज तो ऐसे ही हमें वर्चुअल क्लासेस ही होते हैं, कंप्यूटर पर सब कुछ होता है। तो ये उस टाइम बात कर रहे हैं कि सभी क्लासेज होंगी, वर्चुअल होंगी और थ्रू कंप्यूटर होंगी। वुड यू लाइक सच सिस्टम? क्या आपको ऐसा सिस्टम पसंद आएगा? द स्टोरी वी शाल रीड इज़ ए सेट इन फ्यूचर। जो हम स्टोरी रीड कर रहे हैं बारे में, ये फ्यूचर के बारे में जो है दिखाई गई है। फ्यूचर को यहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया है, फ्यूचर को दिखाया गया है। when the traditional system of reading and writing shall be done away with। और जब जो आप जो नॉर्मल आप फिज़िकल रीडिंग, बुक उठा के पेंसिल पेन उठा के करते हैं, ये जो होते ये चली जाएगी। ऑल द स्टूडेंट शाल बिकम टेक्नो savvy। जितने भी बच्चे होंगे, जितने भी स्टूडेंट होंगे, वो ये टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट होंगे, डायरेक्ट डिपेंडेंसी उनकी टेक्नोलॉजी पे होगी। दे शैल इंटरेक्ट विद द टीचर ऑन ए स्क्रीन। वो टीचर पर, जैसे हम जूम क्लासेस लेते हैं आजकल, जैसे हम कुछ और गूगल मीट पे जा मिलते हैं, और बहुत सारी क्लासेस हैं जहाँ पर हम मिलते हैं, तो वो स्क्रीन पर एक दूसरे को वर्चुअल क्लासेस लेंगे। तो ये उस टाइम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उस टाइम तो नहीं था, आज तो यही चल रहा है। चलो, ये इसका इंट्रोडक्शन था। हम इसकी नेक्स्ट सेशन में इसके जो स्टोरी है, ये जो इन्होंने प्रोज लिखा है, इसको पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।